नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। भूगोल के अंदर पहला टॉपिक है स्थिति एवं विस्तार। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,41,240 वर्ग किलोमीटर, 3,42,440 वर्ग किलोमीटर, 2,42,540 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। गुजरात से जो जिले लगते हैं वो कौन कौन से हैं? सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, 1, 2, 4। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, भारत पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा स्थित है। मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैनीनोट रेखा। पाकिस्तान और भारत के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है उस अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान के संलग्न जिले हैं, राजस्थान के संलग्न जिले हैं डूंगरपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, पाली, बूंदी, बूंदी, टोंक, अलवर। तो संलग्न जिले कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। इन तीनों जिलों की सीमा एक दूसरे से लगती है, तो ये क्या है? एक दूसरे के संलग्न जिले। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है, यानी राजस्थान भारत के किस दिशा के अंदर स्थित है? तो ये है उत्तर पश्चिम। कहाँ है? उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है कहाँ? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री के द्वारा समाप्त किया गया? तो राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था थी उसको समाप्त करने वाले थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस जिले के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है? कौन सा जिला है जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है? तो ये है भरतपुर जिला। भरतपुर जिले के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से अंतःवर्ती जिला है, अंतःवर्ती जिला है कौन सा है? ब्यावर। अलवर की भी सीमा लगती है किससे? अलवर की सीमा लगती है किससे? हरियाणा से। डी की सीमा लगती है किससे? यूपी से। और जालोर की सीमा लगती है गुजरात से। आगे हम बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो ये है जोधपुर संभाग। को कमेंट करके बताना है कि राजस्थान के जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राजस्थान का उत्तरी दक्षिणी विस्तार है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार कितना है, यानी कितनों किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है? तो ये है 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम ये लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। और ये है 826 किलोमीटर। हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? ये हुआ 12 जुलाई 1994। कब हुआ? 12 जुलाई 1994। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा दोनों है? राजस्थान का कौन सा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है? जालोर, अलवर, बाड़मेर, हनुमानगढ़। तो कौन सा है? बाड़मेर जिला, जिसकी पाकिस्तान और गुजरात के साथ सीमा लगती
आगे हम बात करें निम्नलिखित में से एशिया में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। राजस्थान की एशिया के अंदर भौगोलिक स्थिति कौन कहाँ है? ये है दक्षिण पश्चिम के अंदर। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम के अंदर। आगे हम बात करें राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर कितना? पूर्व से पश्चिम ये तो कितनी है दूरी? 869 किलोमीटर। और पूर्व से उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण ये कितनी है? 826। इन दोनों में अंतर कितने का है? 43 किलोमीटर। कितने का है? 43 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए 43 किलोमीटर। आगे हम बात करें कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरती है? तो ये गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। कहां से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया? तो राजस्थान का जो 33वां जिला है कौन सा? प्रतापगढ़। उसके अंदर कौन से जिलों का भाग लिया गया? यानी कौन कौन से जिलों को तोड़कर प्रतापगढ़ नया जिला बनाया गया? तो ये बनाया गया उदयपुर, चित्तौड़ और डूंगरपुर। कौन सा? उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर को तोड़कर प्रतापगढ़ जिला बनाया गया। आगे हम बात करें राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? ये है 23 डिग्री 3 मिनट। कौन सा है? 23 डिग्री 3 मिनट। आगे हम बात करें मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ कितने जिलों की सीमा रेखा जुड़ी है? मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो ये लगती है 10 जिलों की। कितने जिलों की? 10 जिलों की। भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, जिसका पहला क्वेश्चन है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? यानी भारत के अंदर राजस्थान का भौतिक स्वरूप है वो किस उच्चावच के अंदर आता है? उच्चावच प्रदेशों के अंदर आता है। तो ये आता है उत्तरी वृहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है। पूर्वी मैदानी प्रदेश है राजस्थान है, उसका जो वो पूर्वी प्रदेश है ये, इसके अंदर सिंचाई का साधन क्या है? इसके अंदर सिंचाई के साधन क्या है? नलकूप एवं कुएं। आगे हम बात करें गुरु शिखर की ऊंचाई है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 1722 मीटर पर। अगले क्वेश्चन की बात करें छोटी झाड़ियों के सहारे बने बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? छोटी छोटी झाड़ियां हैं ऐसी, इनके जो पास में जो बालू का स्तूप बन जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सब्र काफिज। क्या कहते हैं? सब्र काफिज। अगले क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है वो सबसे प्राचीन है? तो कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात करें आदिवासियों की आश्रय स्थल की संख्या दी गई है। आदिवासियों के आश्रय स्थल की संख्या किसे दी गई है? तो ये दी गई है अरावली पर्वतमाला। किसे? अरावली पर्वतमाला को। अगले क्वेश्चन की बात करें हाड़ौती के पठार का सर्वोच्च शिखर है। हाड़ौती का पठार है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है चांदबाड़ी। कौन सा है? चांदबाड़ी। आगे हम बात करें पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? समकोण पर बनने वाले, कहा? समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? सिरोही के अंदर जो तीव्र ढाल की पहाड़ियां हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्या? भाकर। क्या कहते हैं? भाकर। अगले क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युग्म कुबड़ पट्टी से संबंधित है? कुबड़ पट्टी। तो कुबड़ पट्टी कहाँ है?
नागौर और अजमेर के बीच। कहाँ है? नागौर और अजमेर के बीच। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से मुकुंदरा की पहाड़ियों का विस्तार है। जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं उनका विस्तार कहां से कहां तक है? तो इनका विस्तार है कोटा झालावाड़ के अंदर। कहाँ है? कोटा झालावाड़ के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से बीहड़ का संबंध है। निम्नलिखित में से बीहड़ का संबंध किससे है? चंबल नदी से। किससे है? चंबल बेसिन से बीहड़ का संबंध है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से छप्पन का मैदान स्थित है। छप्पन का मैदान स्थित है कहाँ? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला या श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? ये हमारा राजस्थान और राजस्थान के बीच में से एक श्रृंखला है। कौन सी? अरावली श्रृंखला, जो राजस्थान को पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के अंदर विभाजित करती है। तो श्रृंखला का नाम क्या है? अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के अंदर। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या है? जो अरावली का विस्तार है उसकी दिशा क्या है? तो उसकी दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की। यानी राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो कहां से फैली हुई है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगला बिंदु कौन सा है? मृदा। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए उपयोगी है? जो राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए कौन सा एक उपयोगी साधन है? तो कौन सा है? वन मृदा संरक्षण, अतिचारण, वनोन्मूलन। ये तीनों ही कारगर सिद्ध होंगे मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। तो उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करें, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का शुभारंभ राजस्थान में कहां से किया गया? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। कौन सी योजना? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ राजस्थान में कहां से किया गया? तो ये किया गया सूरतगढ़। कहां से? सूरतगढ़ से। अगले क्वेश्चन की बात करें, मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। अगले क्वेश्चन की बात करें, जिप्सीफेरस मृदा का संबंध है। जिप्सीफेरस मृदा है उसका संबंध है कहां से? बीकानेर से। अगले क्वेश्चन की बात करें, वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर कितने प्रकार की मृदा पाई जाती? कौन सा वर्गीकरण पूछा है? वैज्ञानिक वर्गीकरण। 5 प्रकार। आगे हम बात करें, राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? कौन सी? रेड लोमी मृदा पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? उदयपुर डूंगरपुर के अंदर। कौन से जिलों में? उदयपुर डूंगरपुर के अंदर रेड लोमी मृदा पाई जाती है। आगे हम बात करें, राजस्थान में मृदा की उर्वरता किस ओर बढ़ती है? राजस्थान में मृदा की उर्वरता किस ओर बढ़ती है? तो ये बढ़ती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी इलाका है, कौन सा? पश्चिम से पूर्व की ओर जो मृदा है उसमें उपजाऊपन की मात्रा या उर्वरता की मात्रा बढ़ती है। लाल व पीली मृदा वाला जिला युग्म। लाल और पीली मृदा वाला जिला युग्म कौन सा है? तो ये है अजमेर सिरोही। कौन सा है? अजमेर सिरोही। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली मृदा है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली मृदा कौन सी है? एंटीसोल। कौन सी है? एंटीसोल मृदा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? अतिचारण, बाढ़, भूस्खलन, वन रोपण। तो कौन सा कारण नहीं है? वन रोपण। मृदा अपरदन का एक कारण नहीं है। कौन सा? वन रोपण।
अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान राज्य में जलोढ़ या कच्छारी मृदा किन जिलों में है? जलोढ़ या कच्छारी मृदा किन जिलों के अंतर्गत है? तो ये है भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक के अंदर। कहाँ है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक के अंदर। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटी सोल मृदा मिलती है? कौन राजस्थान के किस क्षेत्र में एंटी सोल मृदा पाई जाती है? कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। आगे हम बात करें, राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। आगे हम बात करें, मिट्टी की लवणता व क्षारीयता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मिट्टी की लवणता और क्षारीयता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में अवनालिका अपरदन की समस्या मुख्यतः है? अवनाली अपरदन की समस्या सर्वाधिक किस जिले में है? तो कोटा के अंदर। ये प्राकृतिक वनस्पति। तो जिसका पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर। शुष्क सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई? राजस्थान के अंदर वन विभाग की स्थापना कब की गई? ये की गई वर्ष 1949-50 के अंदर। वन विभाग की स्थापना कब होती है? वर्ष 1949-50 के अंदर। आगे हम बात करें, राजस्थान के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? कितने प्रतिशत पर वन क्षेत्र है? प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार। तो राजस्थान के कुल भूभाग के 9.61% भाग पर क्या है? वन है। जो कौन सा प्रतिवेदन है? 2023-24 का। आगे हम बात करें, राजस्थान के कौन से जिले में खस घास उत्पादित होती है? घास का एक विशेष नाम ले दिया। कौन सी घास? खस घास कौन से जिलों में उत्पादित होती है? तो ये होती है सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक के अंदर। कौन कौन से जिलों में? सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम झाड़ी वन वाला जिला है। राजस्थान के अंदर न्यूनतम झाड़ी वन वाला, तो सबसे कम झाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर है। आगे हम बात करें, राजस्थान की पहली राज्य वन पर्यावरण नीति किस वर्ष बनाई? राज्य की पहली राज्य वन पर्यावरण नीति कब बनाई गई? तो ये बनाई गई 2010 के अंदर। कब बनाई गई? 2010 के अंदर। भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले। न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले कौन सी रिपोर्ट? 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। तो कहाँ है? चूरू और जोधपुर के अंदर न्यूनतम वन है। कहाँ है? चूरू और जोधपुर के अंदर। आगे हम बात करें, आदिवासियों के कल्प वृक्ष के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महुआ। किसको जाना जाता है? महुआ को। आगे हम बात करें, राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में कुल अभिलेखित वन है। तो राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राज्य में कुल अभिलेखित वन कितने हैं? तो ये है 32,921 वर्ग किलोमीटर के अंदर। कितने क्षेत्रफल के अंदर? 32,931 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में आरक्षित वन का प्रतिशत है। राजस्थान में आरक्षित वन का प्रतिशत कितना है?
प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार तो यह है 36.39%। कितना है? 36.39%। राजस्थान में सबसे कम भौगोलिक वन है। राजस्थान के अंदर सबसे कम भौगोलिक वन कौन से हैं? अत्यंत सघन वन। ये सबसे कम भौगोलिक क्षेत्र पर पाए जाते हैं। आगे हम बात करें, भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले का सही क्रम है। सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो ये है उदयपुर, अलवर। सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले का सही क्रम कौन सा है? सबसे ज्यादा उदयपुर में, फिर उससे कम अलवर के अंदर। आगे हम बात करें, सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सदाबहार वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? आबू पर्वतीय प्रदेश के अंदर सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे हम बात करें, भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले। राजस्थान में सर्वाधिक वनों के अंदर वृद्धि दर्ज करने वाले जिले कौन से हैं? तो ये हैं सीकर और बाड़मेर। आगे हम बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक किस वन का विस्तार है? कौन से वन है जिनका सर्वाधिक विस्तार है? तो ये है धोकड़ा वन। कौन से वन? धोकड़ा वन का राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है वन एवं वन्य जीव। कौन सा है? वन एवं वन्य जीव। पहला क्वेश्चन है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर कैलाश सांकला को क्या किस नाम से जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें, राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुर्जा पक्षी, डेमोसिल क्रेन कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं? यानी कुर्जा पक्षी सर्वाधिक संख्या में किस जगह पहुंचता है? तो ये पहुंचता है खींचन। कहाँ है ये खींचन? ये है फलोदी के अंदर। कहाँ है? फलोदी के अंदर। आगे हम बात करें, केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया? केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया वर्ष 1981 के अंदर। कब मिला? वर्ष 1981 के अंदर। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बाघ दर्रा मगरमच्छ उदयपुर, बाड़ा खेड़ा सिरोही, शाहबाद तलहटी बारा, बांसियाल खेतड़ी बागोर नागौर के अंदर। तो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? ये है बांसदयाल खेतड़ी नागौर। ये कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। आगे हम बात करें, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित। राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये कहाँ है? धौलपुर के अंदर। कहाँ है? धौलपुर के अंदर है राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 5वीं बाघ संरक्षित क्षेत्र है? राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 5वीं बाघ संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये है धौलपुर करौली। कौन सा क्षेत्र? धौलपुर करौली का। आगे हम बात करें, हमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? कौन सा? हमीरगढ़ संरक्षित क्षेत्र कौन से जिले में है? तो ये है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है। आगे हम बात करें कि सीता माता अभ्यारण्य का विस्तार किन जिलों में है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? तो ये है चित्तौड़, सलूंबर, प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ है? चित्तौड़, सलूंबर, प्रतापगढ़ के अंदर। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान ये कौन से जिले में है? तो ये है उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। आगे हम बात करें,
बीड़ मुहाना फर्स्ट संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बीड़ मुहाना संरक्षित क्षेत्र फर्स्ट कहाँ है? तो ये है जयपुर के अंदर। कौन से जिले में? जयपुर जिले के अंदर है। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अजमेर का शुभंकर, खड़मोर पक्षी, भरतपुर का सारस, दौसा का मगर, जालोर का भालू। तो आपको बता रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अजमेर का खड़मोर पक्षी ये सुमेलित है, भरतपुर का सारस ये भी सुमेलित है, और जालोर का भालू ये भी सुमेलित है। लेकिन दौसा का मगर ये सुमेलित नहीं है। आपको कमेंट करके बताना है कि दौसा का शुभंकर कौन सा है। दौसा का शुभंकर कौन सा है, कौन सा पक्षी? आगे हम बात करें, राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? राजस्थान के अंदर जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? तो यह किया गया 14 सितंबर 2010 को। कब किया गया? 14 सितंबर 2010 को। राजस्थान में रामसर साइट कौन सी है? राजस्थान के अंदर रामसर साइट कौन सी है? तो राजस्थान के अंदर रामसर साइट कितनी है? 2 है। एक तो है केवलादेव घना पक्षी विहार, और दूसरी है सांबर झील। कौन सी? एक तो सांबर झील और दूसरा है केवलादेव घना पक्षी विहार। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 1, 2 और 3। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बाघ परियोजना में शामिल है? कौन सा अभ्यारण्य है जो बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल है? सज्जनगढ़ भी नहीं है, सीता माता भी नहीं है, नाहरगढ़ भी नहीं है, तो कौन सा है? रणथंभौर। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय मरु उद्यान को और किस नाम से पुकारा जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ये कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है जीवाश्म उद्यान के नाम से। किस नाम से? जीवाश्म उद्यान के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।